चलिए, आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं कि असल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी या वित्तीय सुरक्षा दिखती कैसी है। और इसे समझने के लिए हम दो प्रोफेशनल्स की कहानी पर नजर डालेंगे। तो मिलिए डैनियल और प्रिया से। मजे की बात यह है कि वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन जब बात फाइनेंस की आती है तो उनकी कहानियां जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। तो चलिए, इस सिचुएशन को थोड़ा और गौर से समझते हैं। एक तरफ है डैनियल, जिनकी स्टेबल जॉब है या थी। सुबह 7:12 पर एक ईमेल आता है और बस सब कुछ बदल जाता है। लैपटॉप लॉक, ऑफिस में एंट्री बंद, एक झटके में। और दूसरी तरफ है प्रिया, जिसकी इनकम को लोग अस्थिर मानते हैं। उसका भी एक क्लाइंट चला जाता है, लेकिन वो क्या करती है? वो आराम से एक और कॉफी बनाती है और नई क्लाइंट्स ढूंढने में लग जाती है। कितना फर्क है ना? डैनियल के लिए तो पहला फाइनेंशियल झटका फौरन ही लग जाता है। कंपनी की तरफ से जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था वो अब नहीं है, और अब उसे कोब्रा इंश्योरेंस के लिए हर महीने $2100 अपनी जेब से देने होंगे। यहीं से पता चलता है कि नौकरी से जुड़े फायदे असल में हमें कैसे बांध कर रखते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी जो कभी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती थी, वो आज एक भ्रम कैसे बन गई? आइए देखते हैं कि वक्त के साथ ये पूरा सिस्टम कैसे बदला है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, 1980 में करीब 38% कर्मचारियों के पास पेंशन की सिक्योरिटी थी, और आज वो आंकड़ा गिरकर सिर्फ 11% रह गया है। और नौकरी, पहले लोग एक जगह 15-15 साल टिकते थे, अब तो एवरेज 4 साल से भी कम हो गया है। मतलब वो जो सुरक्षा का वादा था, वो अब बस एक बीती बात है। ये लाइन ना पूरी कहानी बयां कर देती है। 401 के प्लान को कभी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे लाया गया था, लेकिन जब कंपनियों ने पेंशन देना बंद कर दिया तो अचानक से यही रिटायरमेंट का मेन प्लान बन गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सारा का सारा रिस्क अब कंपनी से उठकर कर्मचारी के कंधों पर आ गया है। और ये है आज के कॉर्पोरेट जगत की कड़वी सच्चाई। आज के समय में ले ऑफ इसलिए नहीं होते कि कंपनी मुश्किल में है, बल्कि इसलिए होते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को खुश किया जा सके। आप देखिए, कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट कमा रही हैं और उसी वक्त हजारों लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। चलिए, अब बात करते हैं उस असली फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की, जो एक अकेली नौकरी को सुरक्षा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दांव साबित करता है। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क या एकाग्रता जोखिम। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक सीधा सा नियम है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यही कहेगा कि किसी एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा पैसा कभी मत लगाओ। तो फिर हम सब अपनी कमाई के साथ, अपनी इनकम के साथ ऐसा क्यों करते हैं? और ये देखिए, ये है वो चौंकाने वाली सच्चाई। एक आम प्रोफेशनल, उसकी पूरी की पूरी इनकम मतलब 100% सिर्फ एक जगह से आती है, उसकी नौकरी। अगर इसे हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो ये तो एक बहुत ही रिस्की चाल है। तो असली सवाल क्या है? कौन ज्यादा सुरक्षित है? जब एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी जाती है तो उसकी 100% इनकम एक साथ 0 हो जाती है। वहीं जब एक फ्रीलांसर का एक क्लाइंट चला जाता है तो उसे सिर्फ 20% इनकम का नुकसान होता है। अब बताइए, गणित तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है ना? अब हम मार्कस नाम के एक प्रोफेशनल की कहानी देखेंगे। इससे ये पता चलेगा कि कैसे एक अच्छी खासी स्टेबल दिखने वाली जिंदगी सिर्फ कुछ ही महीनों में फाइनेंशियली बिखर सकती है। तो मार्कस की कहानी शुरू होती है $22,000 के इमरजेंसी फंड से। ये करीब 3 महीने के खर्चों के लिए काफी है। देखा जाए तो ये उसे ज्यादातर लोगों से बेहतर हालत में रखता है, पर क्या ये सच में काफी है? चलिए देखते हैं। ये टेबल ना पूरी स्थिति की असलियत सामने रख देती है। जब मार्कस के पास नौकरी थी तो वो हर महीने करीब $1.90 बचा रहा था, लेकिन नौकरी जाने के बाद बेरोजगारी भत्ते और हेल्थ इंश्योरेंस के भारी खर्च के चलते वो अब हर महीने $2.90 के घाटे में जा रहा है। और यहां से शुरू होती है फाइनेंशियल उल्टी गिनती। दूसरे महीने के आखिर तक उसकी सेविंग्स $16,200 पर आ जाती है। तीसरे महीने तक ये $10,000 से भी कम हो जाती है, और 5वें महीने तक वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसे एक कम सैलरी वाली नौकरी लेनी पड़ती है और उसकी सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। इस तरह की फाइनेंशियल प्रेशर का दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। मार्कस अब वो इंसान बन गया है जिसे पास्ता जैसी छोटी छोटी चीज़ों की कीमत भी देखनी पड़ती है, क्योंकि हर छोटा मोटा खर्चा अब एक बड़े खतरे जैसा लगने लगता है। तो इसका हल क्या है?
चलिए अब एक नए और ज्यादा मजबूत तरीके के बारे में बात करते हैं जिससे अपने करियर और इनकम के बारे में सोचा जा सकता है। देखिए, समाधान का जो मूल आइडिया है वो बहुत साफ है। हमारा लक्ष्य एक नौकरी को बचाए रखना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी इनकम को सुरक्षित करना होना चाहिए। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कंपनियां भी बड़े स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करती हैं हमें रोकने के लिए। सस्ता हेल्थ केयर और 401 के वेस्टिंग, ये सब सोने की हथकड़ियों की तरह काम करते हैं जो कर्मचारियों को उन नौकरियों में फंसाए रखते हैं जिन्हें वो शायद छोड़ना चाहते हों। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। 65% सेल्फ मेड करोड़पतियों के पास अपना पहला $1 मिलियन बनाने से कम 3 अलग-अलग इनकम सोर्स थे। ये दिखाता है कि इनकम को डाइवर्सिफाई करने में कितनी ताकत है। अपनी नौकरी को एक परमानेंट चीज की तरह देखने के बजाय इसे एक बिजनेस डील की तरह देखना शुरू करें। आपका एम्प्लॉयर आपका सबसे बड़ा क्लाइंट है, बिल्कुल, लेकिन वो आपका अकेला क्लाइंट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? एक बहुत ही सिंपल और करने लायक पहला कदम। अपनी नौकरी के बाहर इनकम का सिर्फ एक और सोर्स बनाइए। बस एक शुरुआत वहीं से करनी है। और आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जरा सोचिए, अगर कल से सैलरी आना बंद हो जाए तो कितने दिन, कितने महीने तक गाड़ी चल पाएगी? ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है।